जी जी दोबारा सर पानी देना Any comments? कुछ कहना चाहोगे आप? नो चलो यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फ़ायदा कोई नहीं आज उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई समाअत होती है तो उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि वो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। एक दरख्वास्त आई जो बहुत अहमियत की हामिल थी, उस पर वीडियो हो गई। उसके अलावा थोड़ी रात एक डेवलपमेंट हो गई, उसके ऊपर मैंने कर ली। जो कार्रवाई है उस पर तो अभी मैंने वीडियो की नहीं, लेकिन अब वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको 3 चीज़ें जो है वो बताऊंगा। एक तो ये कि ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से आपको बताऊंगा। वीडियो मैंने शुरू में शेयर कर दी है, उसको एक दफ़ा फिर देखिएगा। ज़ाहिर जाफ़र ने जब उसके पागलपन की दरख्वास्त दी गई तो कल अदालत में क्या हुआ, उसने क्या किया, एक तो ये आपको बताऊँगा। एक शख्स था जिसने ज़ाहिर जाफ़र को ज़ाकिर से मुलाकात की, ज़ाहिर जाफ़र से भी, और वापस जाते हुए ज़ाहिर जाफ़र को पानी दिया। वो शख्स कौन था, इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा थेरेपी वर्स वाले क्यों पीछे रहे। थेरेपी वर्स वालों ने एक बार फिर एक दरख्वास्त दी है, उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, क्या कुछ करने की कोशिश की है, क्या मतलब उनका मौक़िफ़ क्या है कि क्या होना चाहिए, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में आपको बताऊँगा कि वो शख्स जो सबसे पहले गया था कमरे में, जो जाए वक़ूआ है, उसने उस कमरे में क्या देखा, कौन लोग थे, कौन कौन शामिल था वहाँ, कौन मौजूद था वहाँ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा इस वक्त में आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो जनाब हम बात करते हैं ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो कल उसको बाकायदा तौर पे लाया गया कमरा अदालत में 2 बार। एक बार उसको पहले लाया गया, फिर उसके बाद जो है उसको वापस ले जाया गया और फिर दोबारा लाया गया। कल जो है ज़ाहिर जाफ़र का जो रवैया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तो अदालत में बिल्कुल उसको हमेशा पीछे ही खड़ा करते हैं, मेन एंट्रेंस के साथ ही खड़ा करते हैं, ताकि अगर वो कोई हरकत करे तो उसको फ़ौरन वहाँ से ले जाया जाए। पहले वो कटहरे के जो होता है बिल्कुल जज के साथ वहाँ खड़ा होता था, लेकिन आजकल उसे वहाँ खड़ा नहीं करते, बल्कि बिल्कुल एंड पे खड़ा करते हैं। तो बहरहाल कल वो बिल्कुल काम और बिल्कुल सुकून में रहा, उसने कोई हरकत नहीं की, पहली दफ़ा भी और दूसरी बार भी। अब जब वापस जा रहे थे आते हुए तो उसको ले आए, जब वापस जा रहे थे तो वीडियो में आपने देखा, हम लोग सारे जितने भी हमारे दोस्त रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं, हमारी कोशिश थी कि जाकर चेक करें, कोशिश करें कि शायद वो हमसे बात कर ले या कोई ऐसी चीज़ कह दे। कल पुलिस वाले जब हमने उसको कहा कि ज़ाहिर एनी कमेंट्स, कोई बात करना चाहते हो, तो पुलिस वाले ने कहा नो 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 कमेंट्स ना, और ज़ाहिर भी बिल्कुल खामोश रहा। पुलिस वाले ने नो कमेंट्स कहा तो उसने कोई बात नहीं की। जो पागलपन की दरख्वास्त थी उससे पहले आपने देखा था कि बाकायदा, जैसे कल शाखावर कह रहे थे कि उसको जैसे बाकायदा समझाया गया है कि आपने ये सारा कुछ करना है। जब वो दरख्वास्त दे दी गई तो ही इज़ ओके नाउ। तो बहरहाल कल जो उसका रवैया था, जो उसकी हरकतें थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ये चीज़ मैंने नोट की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और एक शख्स जब उसको वापस ले जा रहे थे आते हुए, वो शख्स ज़ाकिर से उसने बाकायदा हाथ मिलाया और हाल अहवाल पूछा। एक बूढ़ा आदमी था, उसने मास्क लगाया हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, मेरी वीडियो में आपने देख लिया होगा। और वापस जाते हुए उसने पुलिस वाले को कहा मैंने पानी देना है। मैं उसके बिल्कुल साथ था, वीडियो बना रहा था, तो उसने ज़ाहिर ने उससे बाकायदा पानी की बोतल ली और वो पानी लेकर आगे चला गया। वो शख्स कौन है उसके हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगली समात पे हुआ तो उससे मैं बात करके आप तक पहुँचाऊँगा कि वो कौन है और वो क्या करना चाह रहा है। अब दूसरी चीज़ वो है थेरेपी वर्स के हवाले से। थेरेपी वर्स वाले जो है वो दरख्वास्त पे दरख्वास्त डालते हैं। उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह इस मामले को लटकाया जाए। जो मुझे लगता है, ज़ाहिर है मैं इसमें, मेरी ये राय है, उस पर सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने एक दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा है कि जी बाकी गवाहों को और बाकी डॉक्टर्स को तो आप लोग बुला रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे
ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको आपने अभी तक नहीं बुलाया और ना प्रोसिक्यूशन ने उनका नाम शामिल किया है चालान में, उनको भी बुलाया जाए। अब ये डॉक्टर्स कौन है? एक डॉक्टर खातून है, इसबाह राशिद इसका नाम है, दूसरा जो है वो ताहिर मलिक है, और तीसरे जो हैं वो फ़रूख कमाल हैं। ये पीएम्स से रिलेटेड तीनों डॉक्टर्स हैं। अब जो इसबाह राशिद है, इसने सबसे पहले जो अमजद ज़ख्मी हुआ था थेरापी वर्स वाला, उसका इब्तदाई इलाज किया था। उसके बाद ताहिर मलिक, ये वो सर्जन है जिसने उसकी सर्जरी की थी। और तीसरा फ़रूख कमाल है, ये MLC जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो इन चीज़ों से डील करते हैं, फ़रूख कमाल साहब वो हैं। अब ये इन 3 डॉक्टर्स को बुलाने के हवाले से थेरापी वर्स ने अपनी दरख्वास्त दे दी। अब इनकी कोशिश है कि इन डॉक्टर्स को बुलाया जाए। अब इनका इससे क्या मकसद है, ये मज़ीद मेरे ख्याल से आगे ये दरख्वास्त पे जब फैसला आएगा, ये चीज़ें आएंगी तो बहरहाल ये चीज़ें इसमें सामने आ जाएंगी। एक और दरख्वास्त आई थी डॉक्टर सारा के हवाले से, वो अलाउ हो गई है। उसके ऊपर एक लंबी बहस हुई थी और उस पर जो एक्यूज़्ड के वकला हैं उन्होंने बहुत बड़े एतराज़ात उठाए थे, लेकिन कल जज साहब ने फैसला दिया है। प्रोसिक्यूशन डॉक्टर सारा वो खातून है जिन्होंने एक्चुअल पोस्टमार्टम किया था, तो कल अता रबानी साहब ने अलाउ कर दिया है कि डॉक्टर सारा को गवाह के तौर पे लाया जाए और उनकी गवाही यहाँ जो है बयान लिया जाए, और उसके बाद जो है उनके ऊपर भी जीरा और दलाइल होंगे। तो जब उनके होंगे तो मेरे ख्याल से फिर मैं ये बाकी वाला पोर्शन और यह सारी चीज़ें भी आपके सामने रख दूँगा। अब मैं आता हूँ उस शख्स की तरफ जिसने सबसे पहले जाकर इस कमरे में जो है ज़ाहिर जाफ़र को सबसे पहले गिरफ़्तार भी किया था। सबसे पहले कमरे में ये वो पुलिस का बंदा था जो सबसे पहले जो है गया और वहाँ जाकर इसने जो है गिरफ़्तार किया जनाब इसको, अपना ज़ाहिर जाफ़र जो कातिल है उसको। ये मोहम्मद ज़ुबैर है, ASI है, ज़ुबैर मज़हर इसका नाम है। थाना खन्ना में आजकल पोस्ट है, उस वक्त थाना कोसार में था। ये कहता है कि जी 20 जुलाई को हमें कॉल आई और हम जो है मैं अपनी टीम के साथ जो है वहाँ पर पहुँचा। तफसीली वीडियो जो है मैं इस पर नहीं, मैं इसको जो ख़ास पॉइंट्स जो मेरी नज़र में हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये कहता है कि जी मैं अपने दोस्तों पुलिस एहलकारों आबिद एतजाज़ के साथ मौके पर पहुँचा। कॉल के बाद मकान नंबर 7 और जो एड्रेस है उसने बताया। उसने कहा कि ऊपर वाली जो स्टोरी है उसके आखिरी कमरे में जहाँ लोग मौजूद थे, मैं वहाँ पर गया और एतजाज़, मैं और एतजाज़ 2 लोग हम अंदर गए। 12 लोग कहते हैं कि जो है मेरे सामने एक खातून की डेड बॉडी पड़ी थी जिसका गला कटा हुआ था। वो कहता है कि जी 4-5 बंदे वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाकर को काबू किया हुआ था, जो हमें देखकर फौरी तौर पर वहाँ से निकल गए। अब ये 4-5 लोग जो है ज़ाहिर बात है ये वही हैं जो थेरापी वर्स वाले हैं। वो कहता है कि जो ही उन्होंने हमें देखा वो वहाँ से फ़ौरन चले गए। वो कहते हैं मुल्ज़िम ने अपना नाम ज़ाहिर बताया और लड़की का नाम नूर मुक़द्दम बताया और उसके वालिद का नाम शौकत बताया। ये ज़ाहिर जाफ़र ने बताया। तो जो कल दरख्वास्त आई है कि उस वक्त उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, ये चीज़ें जो बयान है इससे वाज़े साफ़ नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल ठीक था। साथ में SHO ने साथ में इसने एक और बात की है पुलिस वाले ने जो बड़ी पते की है। वो कहता है कि जी शौकत मुक़द्दम साहब का जो फ़ोन नंबर है वो हमें कातिल ज़ाहिर ने दिया, जो मैंने SHO को दिया और फिर SHO ने शौकत मुक़द्दम साहब को कॉल की। वो कहता है 10:50 के करीब शौकत मुक़द्दम साहब आए और फिर उनके थोड़े से वक्फे से होमिसाइड के इंचार्ज सत्तार भी वहाँ पर पहुँचे। वो कहता है कि जी अंदर जो है कमरे में डेड बॉडी को जो है शौकत मुक़द्दम साहब ने शनाख्त किया और उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है और उन्हें वहीं पे अपना बयान दिया जो मैंने लिखा और उसके बाद 302 की दफ़ा लगा के मैंने कांस्टेबल के जो है वो आबिद के हवाले जो है वो पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। इस दौरान वो कहते हैं कि NFSA की फ़ोरेंसिक की टीम भी आई, जो इमरान है इंचार्ज हैं, जिनका बयान मैं आपके सामने कई बार रख चुका हूँ। फिर वो उसकी जो आगे इमरान ने कार्रवाई की, सैम्पल्स लिए, पार्सल बनाए, अब्दुल सत्तार के हवाले किए, बक्कल स्वैब्स वगैरह लिए और जो सारे मामलात थे वो सारे उसने बताया। फिर 21 जुलाई को वो कहता है कि मतलब रात 12 बजे के बाद जैसे ही मतलब ये डेट चेंज हुई तो जो है वो ब्लड सैंपल लिया अब्दुल सत्तार ने रूई के ज़रिए और उसका भी पार्सल वगैरह बनाया। फिर उसने 2-3 चीज़ें इसने भी कंफर्म की हैं कि कमरे के मगरबी खिड़की के शेल्फ पर खून आलूद चाकू, जिसका ज़ाहिर ने बताया मैंने इसी से कत्ल किया है, और उसके अलावा गला काटा है। और उसके बाद वो कहता है दीवार के साथ मेज़ पर से जो है मैगज़ीन, उसके बाद 9mm का, फिर 50 राउंड, फिर उसके बाद वो कहते हैं आनी मुक्का, वाशरूम के करीब से 4 सिगरेट बट्स, और ये सारी चीज़ें जो है वो कहता है हमें वहाँ से हमने उसमें करके पार्सल तैयार करके, तो लैपटॉप भी वो कहता है हमने वहाँ से उठाया। और जो है बाकी 20 जुलाई को वो कहता है कि जी मेरा बयान हुआ और 21 जुलाई को भी मेरा बयान हुआ। ये सारा मामला जो है ये उसने सामने रखा। अब कल की ये जो समाअत थी इसमें ये 2-3 चीज़ें हुई। बाकी डॉक्टर अनम का, डॉक्टर हमाद का बयान हुआ है और डॉक्टर सारा के हवाले से बहुत ज़बरदस्त
जीरा हुई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी और एक्यूज़ड के जो वकला हैं उनकी तरफ से भी, जो अलाउ हो गई है। लेकिन वो चीज़ें जो है कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी ही, आने वाली किसी वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।